मैराइन हैबिटेट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरा इसमें जो मेन पिगमेंट होता है, मेन जो पिगमेंट होता है वो होता है फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, बात समझ गए? फ्यूकोजेंथीन होता है जो कि ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेन कलर पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथीन। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फ्यूकस, सार्गासम, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। इतनी बात समझ में आई? फ्यूकस, सार्गासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस। दूसरा अगर हम ब्राउन एल्गी के अलावा देखते हैं तो ब्राउन एल्गी के अलावा आता है रेड एल्गी। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फियोफाइसीन, फियोफाइसीन। रेड एल्गी, रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइसीन, रोडोफाइसीन। इसमें जो मेन पिगमेंट है वो है आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस समझ गया? इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया है वो जो एल्गी है हम लोगों की, वो क्या करती है, हम लोगों का एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिसका नाम है अगर अगर, जो ये ब्राउन एल्गी का टाइप है। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस ये भी ब्राउन एल्गी का टाइप है। लेमिनेरिया से लेमिनेरिन ऑब्टेन्ड होता है, क्लोरेला से क्लोरेलिन ऑब्टेन्ड होता है जो कि मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है। रेड एल्गी जो कि रोडोफाइसी ग्रुप का है, उसके लिए लाल कलर के पिगमेंट के लिए आर फाइकोरिथ्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है। आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोरिथ्रिन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल इसका क्या है? पॉलीसाइफोनिया, मैम मैम ये भी मैन होती है क्या रेड एलगी? हाँ हाँ हाँ, पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये पाए जाते हैं। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज अगर अगर जेल है उसको ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाने वाला टेस्ट है। जो जेल है वो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाने वाला जेल है। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई है? यस सर। लिखिए इसको। एल्गी कल किसी ने पढ़ी थी? एल्गी कल किसी ने पढ़ी थी? पढ़ी यस थी? मैम पढ़ी थी। समझ में आ गई? मैम आ तो गई थोड़ी बहुत। मतलब आप तो गई, ये तो उससे क्या मतलब है?
डन मैम। हो गया? यस मैम। रब कर दें। अब देखो ये एलगी हम लोगों की खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आएगा एलगी में कि मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर कहाँ पाए जाते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर है यूडोगोनियम। उस क्वेश्चन का आंसर है क्या मैम? यूडोगोनियम। मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर कहाँ पाए जाते हैं, जूस्पोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूडोगोनियम। यूडोगोनियम में, यूडोगोनियम एक एल्गी है, उस एल्गी में मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर पाए जाते हैं। बस समझ गए? अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो गया है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ठीक। ब्रायोफाइटा, स्टडी मैम ऑफ ब्रायोफाइटा। हाँ मैम, ये माइकोटा में नहीं पढ़ाया नहीं आपने? माइकोटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है ना। माइकोटा जो है वो दूसरे चैप्टर में है ना, तो उस चैप्टर से पढ़ाएंगे। मैम ये 3 माइक टाइप बताया था नहीं आपने? हाँ, क्या चीज? 3 टाइप है ना ये, माइकोटा, फाइकोटा। अरे माइकोटा फाइकोटा 3 टाइप तो हैं, लेकिन जो माइकोटा है उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया गया है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ओके। वाले चैप्टर में है ये। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे तो वहां पे माइकोटा पढ़ाएंगे। आपको पता है कि ठीक थैलोफाइटा है। में 3 आते हैं, फाइकोटा, माइकोटा और ब्रायोफाइटा। बात समझ गए? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को बोलते हैं ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं, ब्रायोलॉजी हैं SR कश्यप, यानी श्री राम कश्यप। श्री राम कश्यप। बात समझ में आ गई? फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है श्री राम कश्यप। ब्रायोफाइटा 2 वर्ड से मिलकर बना है। ब्रायोस मीन्स मॉस लाइक, फाइटा फॉर प्लांट, प्लांट, यानी इसमें मॉस लाइक प्लांट आएंगे जो ग्रीन कलर के तो होंगे, ग्रीन कलर के हैं, लेकिन इनका अपीयरेंस मखमल के जैसा है, मखमल के जैसा है। बात समझ गए? ये दिखते मखमल जैसे हैं और ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जो जगह मॉइस्ट, यानी जहां नमी होती है, पानी बह के जा चुका होता है, बह के जा चुका होता है, जा चुका होता है। बात समझ गए? मॉइस्ट और शेडी यानी छायादार स्थान, छायादार स्थान में ग्रो करते हैं। मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, यानी नमी और छायादार स्थान में ग्रो करते हैं। छायादार स्थान में ग्रो करते हैं। बात समझ गए? हमने देखा क्या, ब्रायोफाइटा ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक ब्रायोस और दूसरा फाइटा। ब्रायोस का मतलब होता है मॉस लाइक और फाइटा फॉर प्लांट। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को ब्रायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है श्री राम कश्यप। और ब्रायोस का मतलब मॉस, ग्रीन कलर के प्लांट मखमल जैसे दिखाई देते हैं, ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं यानी जहाँ पानी बह के जा चुका होता है। जैसे ईंटों के बीच में, ईंटों के बीच में, 2 ईंट के बीच में जो जगह होती है वहां पर ब्रायोफाइटा ग्रो करते हैं। मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस छायादार स्थान में पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या है,
ये इंक्लूड होते हैं थैलोफाइटा ग्रुप में, ये इंक्लूड होते हैं थैलोफाइटा ग्रुप में, थैलोफाइटा ग्रुप में। तो थैलोफाइटा ग्रुप में होने की वजह से इसमें बॉडी कैसी होगी, बॉडी होगी थैलस लाइक, थैलस लाइक मीन्स बैग लाइक बॉडी पाई जाएगी, बैग लाइक बॉडी पाई जाएगी। ठीक, ट्रू रूट लीफ स्टेम, ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होगा। बात इतनी समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई बच्चों? यस सर। इतनी बात पूरी क्लियर हो गई कि ब्रावोफाइटा में हमने क्या क्या पढ़ा है, ब्रावोफाइटा किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, ब्रावोफाइटा के फादर कौन है, स्टडी ऑफ ब्रावोफाइटा को क्या कहते हैं, कौन सा ग्रुप है थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा में कौन कौन इंक्लूड होगा, ये सारी बातें समझ में आ गई। क्या चीज एब्सेंट होगी और क्या चीज प्रेजेंट होगी। चलिए लिखिए, नोट करिए जल्दी से। डन मैम। हो गया? यस सबका हो सर। गया? अब देखेंगे क्या हम कि ब्रावोफाइटा में गैमेटोफिटिक स्टेज, गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावी यानी वो लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक रहती है। ये बस समझ गए, गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है यानी बहुत लंबे समय तक रहती है। उसके बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो कम टाइम के लिए आती है, कम समय के लिए आती है, के लिए होती है। ठीक, ये 2n कंडीशन होती है यानी द्विगुणित होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। और जो ये होते हैं ये होते हैं अगुणित, अगुणित। बात समझ गए, यानी इसमें क्रोमोसोम होते हैं अनपेयर्ड, अनपेयर्ड ये n कंडीशन होती है, इसमें होते हैं 2n यानी पेयर्ड, 2n यानी पेयर्ड। बस समझ में आ गई। उसके बाद क्या देखते हैं कि जो ब्रावोफाइटा है वो मॉस लाइक प्लांट है, लाइक प्लांट है, मॉस लाइक प्लांट है यानी मखमल जैसा पौधा है ये। इसमें जड़, तना, पत्ती एब्सेंट होता है, एब्सेंट है। रूट की जगह पे, जड़ की जगह पर राइजोइड पाए जाते हैं, राइजोइड पाए जाते हैं जो मैम राइजोइड क्या होती है? जल, राइजोइड रूट की तरह ही यानी मूलांकुर एक तरीके से। ठीक है, जैसे राइजोइड रूट पाई जा रही है बड़ी बड़ी, तो राइजोइड ऐसे पत्ते पत्ते से पाए जा रहे हैं जो काम कर रहे हैं पानी को सोखने का, पानी को एब्जॉर्ब करने का।
बात समझ गए? इनका काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करते हैं, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। बात समझ गए? बात समझ गए? ये जो राइजोइड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्मूथ वॉल और दूसरे होते हैं ट्यूबरकुलेटेड। राइजोइड का काम है जल का अवशोषण करना। ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनको हम लोग एम्फीबियंस, यहाँ पे नोट को हम लिखेंगे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। प्लांट किंगडम बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा को। बस समझ गए? ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसका मतलब ये जल तथा स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं, दोनों जगह पर पाए जाते हैं, दोनों जगह पर पाए जाते हैं, जल तथा स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं कि जल तथा स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको निषेचन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। बात समझ गए? निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसमें डोमिनेंट होती है। क्या चीज? स्मूथ वॉल के बारे में बराबर के लिखा है। तुम्हारी बात नहीं समझ आई, बात समझ में नहीं आई। मैम स्मूथ वॉल के बराबर में क्या लिखा है? ट्यूबरकुलेटेड। देखो ट्यूबरकुलेटेड का मतलब बता रहे हो। ऊपर वाली बात सारी समझ में आ गई? यस मैम। समझ में आ गई ना? गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है यानी प्रभावी है। ये अगुणित होते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज कम समय के लिए होते हैं। द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में पाए जाएंगे। दूसरी बात क्या बताई गई? दूसरी बात ये बताई गई यहाँ पर कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो कम समय के लिए आती है। मॉस लाइक प्लांट है, जड़ तरह पत्ती पाई जाती है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है यानी जल स्थल दोनों जगह पे पाए जाते हैं क्योंकि निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जो राइजोइड होते हैं जो जल का काम करते हैं वो पानी को अवशोषित करने का काम करते हैं। पानी को कैसे अवशोषित करते हैं? ये जैसे स्मूथ वॉल है तो ये राइजोइड प्रेजेंट होगा, इसके अंदर ये स्मूथ वॉल प्रेजेंट होगी। और जो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड है वो ऐसे अंदर स्पेग लाइक प्रोजेक्शन पाए जाएंगे, अंदर कांटे की तरह प्रोजेक्शन पाए जाएंगे। इनको बोलते हैं पेग लाइक प्रोजेक्शन, पेग लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं इनको। ये पाए जाते हैं। ठीक, जो राइजोइड है वो थैलस के राइजोइड जो है वो थैलस के वेंट्रल सरफेस, थैलस के वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं, थैलस के वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई इसको? यस सर। हाँ लिखिए इसको। डन मैम।
गया बेटा सबका? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या देखेंगे कि गैमेटोफिजिक स्टेज डोमिनेंट होती है, यानी थैलस लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है। तो अगर थैलस को देखेंगे हम तो थैलस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है, यानी मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं, एंथ्रीडिया बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं। एंथ्रीडिया जो होती है वो क्लब शेप होती है, क्लब शेप होती है एंथ्रीडिया। ये जो क्लब शेप एंथ्रीडिया होती है वो इस तरीके से बनी होती है, ऐसे एंथ्रीडिया क्लब शेप है। इसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट लगाई जा रही है, जो ऐसे बना देंगे। देखो ये एंथ्रीडिया है, ये एंथ्रीडिया है, इसके अंदर ये एंथ्रीडियल मदर सेल है, मदर सेल है। ये ऐसे यहाँ पर ये जो क्लब शेप एंथ्रीडिया है इसके दो पार्ट हैं। क्लब शेप एंथ्रीडिया के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है इसका मल्टी सेलुलर स्टॉक, पहला पार्ट है ओवल बॉडी। दो पार्ट इसके, एक है हमारी ओवल बॉडी और दूसरा है इसका मल्टी सेलुलर स्टॉक, मल्टी सेलुलर स्टॉक। एक हमारी ओवल बॉडी और दूसरी है मल्टी सेलुलर स्टॉक। कितनी बात समझ में आ गई? जैसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं। एंथ्रीडिया क्लब शेप होती है, क्लब शेप एंथ्रीडिया में ऊपर ऊपर ये जो प्रेजेंट है दैट इज ओवल बॉडी और ये है मल्टी सेलुलर स्टॉक। ये है हम लोगों की ओवल बॉडी, ये है मल्टी सेलुलर स्टॉक। यहाँ लिख देंगे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर स्टॉक, मल्टी सेलुलर स्टॉक, ओवल बॉडी और मल्टी सेलुलर स्टॉक। ये हो गई हमारी ओवल स्टेराइल जैकेट लेयर, ये हो गई स्टेराइल जैकेट लेयर,
ये हो गई हमारी ओवल बॉडी, ओवल बॉडी, और ये हो गई हमारी एंथ्रीडियल मदर सेल, एंथ्रीडियल मदर सेल, मदर सेल, और ये हो गई हमारी दो ऊपर लिड सेल हो गई, जहां से ये एंथ्रीडिया बर्स्ट करेगी। बात समझ में आ गई? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लब शेप होता है जिसको एंथ्रीडिया बोलते हैं। क्लब शेप बॉडी को देखेंगे तो उसमें ऊपर ओवल बॉडी है, नीचे मल्टीसेलर स्टॉक है। ओवल बॉडी के अंदर एंथ्रीडियल मदर सेल है और मल्टीसेलर स्टॉक के अंदर मैनी सेल्स हैं, चारों तरफ स्टेराइल जैकेट लेयर है, दो लिड सेल प्रेजेंट होती हैं जिनकी हेल्प से एंथ्रीडिया बर्स्ट करेगी। मदर सेल से जो एंथ्रोजोइड बाहर निकलेंगे वो सब पानी के कांटेक्ट में आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? लिखिए। मैम इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होती है जस्ट लाइक ह्यूमंस। क्या चीज? मैम इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होती है जैसे इंसानों में होती है इस टाइप से। हाँ, डन मैम। हो गया। यस अब मैम। जरा देखो यहाँ पर क्या देखते हैं। मेल फीमेल सेपरेट है। उसके बाद ये जो एंथ्रीडिया बियरिंग ब्रांच होती है, एंथ्रीडिया बियरिंग जो ब्रांच होती है, बियरिंग यानी जिस ब्रांच पर एंथ्रीडिया पाया जाता है उस ब्रांच को हम लोग एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। एंथ्रीडिया जिस ब्रांच से लगा होता है उस ब्रांच को हम लोग एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। बियरिंग ब्रांच is known as anthridiophore. Anthridiophore. Anthridia bearing branch is known as anthridiophore. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम एंथ्रीडिया है जो कि क्लब शेप होती है, और इस क्लब शेप जो एंथ्रीडिया है उस क्लब शेप एंथ्रीडिया में ऊपर ओवल बॉडी है, नीचे मल्टीसेलुलर स्टॉक है, अंदर एंथ्रीडियल मदर सेल है, चारों तरफ स्टेराइल जैकेट लेयर है। एंथ्रीडिया बियरिंग ब्रांच को, जिस ब्रांच पे एंथ्रीडिया लगी होती है उस ब्रांच को हम लोग एंथ्रीडियोफोर के नेम से जानते हैं। जिस ब्रांच में एंथ्रीडिया लगी होती है उस ब्रांच को हम लोग एंथ्रीडियोफोर के नेम से जानते हैं। दूसरी बात क्या बताइए? दूसरी बात क्या है मुझे बताइए कि ये वेस्कुलर टिश्यू लेस, वेस्कुलर टिश्यू लेस प्लांट है, लेस प्लांट है, यानी इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। मैम बस समझ गए उसकी। हाँ मैम इसमें बोलो। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं? अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ रहे हैं ना, ये संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को संवहन ऊतक क्या होता है जानते हो? नो मैम।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे पहुंच गए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीडिया है, तो इस बात का मतलब समझ में आ गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीडिया है, तो एंथीडिया क्या काम कर रहा होगा, किस रहा होगा, ये बात समझ में आई कि एंथीडिया क्लब Yes, सेप है sir. तो कौन सी ब्रांच पे लगा होगा, क्या होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके पहले कहीं पढ़े हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क शेप होता है, ठीक है, फ्लास्क शेप होता है, सुराही नुमा है और इसका नाम होता है आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया फ्लास्क शेप होता है, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं आर्कीगोनिया में। ये 2 लिड सेल है, चारों तरफ स्टेराइल जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है। ये ऊपर हम लोग का नेक है, ये वेंटर है, ये मल्टी सेलर स्टॉक है, ये स्टेराइल जैकेट लेयर है, जैकेट लेयर है, ये वेंटर बीसीसी है, वेंटर कैनाल सेल है, ये है हम लोगों की एनसीसी, एनसीसी यानी नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल है। ये एक सिंगल ओवम है, मल्टी सेलुलर स्टॉक है, स्टॉक है, इसका नाम आर्कीगोनिया है और आर्कीगोनिया बियरिंग ब्रांच को, आर्कीगोनिया बियरिंग ब्रांच को, बियरिंग ब्रांच को आर्कीगोनियोफोर बोलते हैं, आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई Yes, बच्चों। ma'am. मैम ये संवाहन क्या होता है? क्या चीज? संवाहन। संवहन का मतलब होता है कंडक्शन, संवहन का मतलब होता है कंडक्शन, यानी पानी को इधर से उधर, खाने को इधर से उधर पहुंचाने की क्रिया। ओके। सही सही से लिखना। बाकी चैप्टर पढ़ लिया, एलगी वाला पूरा चैप्टर पढ़ा। एनिमल किंगडम किसी को तैयार हुआ कि नहीं हुआ? मैम वीडियो ऑन कीजिए। अरे कर रहे हैं, वीडियो क्या बंद करेंगे क्या? मैम ब्लर आ रहा है। थोड़ी देर में सही आ जाएगा। हो गया सही? यस मैम हो गया। मैम प्लांट किंगडम आप मंडे में सुन लेना। प्लांट किंगडम पूरा कहाँ होगा जो मंडे में सुनेंगे? एनिमल एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। चलो, सभी लोगों कह रहे हैं ना, जुल्फिकार और साकिब और जगतपाल। मैम मैम जुल्फिकार ने कहा हमसे। जुल्फिकार और जगतपाल को बता दो, मंडे को सुनेंगे हम। ठीक मैम। क्लास में है नहीं क्या ये? मैम है, जुल्फिकार की ऐसे खराब हो गई, आवाज नहीं जा रही। अच्छा, देखो ये वाली बात समझ गए।
इसमें एनसीसी और वीसीसी है। दूसरी बात क्या बोलते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, और संवहन ऊतक क्या होते हैं? संवहन ऊतक होते हैं जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं संवहन ऊतक, जो इसमें नहीं पाए जाते। आर्किगोनियम में नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल है। लिड सेल से फट जाएगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के समय एनसीसी तथा वीसीसी